में कुछ भी होता है उसमें ग्रामीणों की भागीदारी इफेक्टिवली नहीं है। उनको कुछ कुछ मुद्दे हैं जिसमें कि शामिल करके वोटों को मोड़ दिया जाता है, और हम चाहते हैं इसमें बदलाव तभी आ सकता है जबकि जो हमारे बच्चे हैं, जो पहली दर्जे से 5वीं दर्जे तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई सही से हो, वो पढ़ लिख सकें। अभी हमारे सरकारी स्कूलों में, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, ये हाल है कि कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के नाम पे कुछ है ही नहीं। बच्चे आते हैं, खेलते हैं, मिड डे मील खाते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टीचरों का देखा गया है, जो रेगुलर टीचर्स हैं वो ना के बराबर आते हैं। शिक्षा मित्रों के बदौलत स्कूल चलते हैं, और उनका भी क्लास में जाके बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता है। बस ठीक है, स्कूल चल रहा है, कागजी कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट ऊपर IAS लेवल फलाने लेवल तक रिकॉर्ड जा रहे हैं, उस वहाँ पे जाके वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अल्टीमेटली जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अरबों रुपया पढ़ाई में सबसे ज़्यादा रुपया खर्च कर रही है हमारी सरकार, अरबों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन उसकी डिलीवरी 0 है। और उसके रीज़न यही है कि क्लासों में पढ़ाई ना होना। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यही है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं कक्षा 1 से 5, वहाँ पे हम एक जवाबदेही तय कर सकें, चाहे शिक्षक हों चाहे बच्चों का आना, उनके अंदर डिसिप्लिन, हर चीज़, और पेरेंट्स जो अभिभावक यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अंदर एक सोच पैदा करना। ये सोच कि अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो कल आपका घर बदलेंगे, इस समाज को बदलेंगे, इस गांव को बदलेंगे और इस देश को बदलेंगे, तभी हम कुछ सोच सकते हैं। और इस मामले में हमने बहुत बार जब मीटिंग की यहाँ पे गांव वालों के साथ, स्कूल में भी और घर में भी, तो माताओं का, बच्चों की माताओं का हमने बहुत अच्छे से रुझान जो है देखा है। उन्होंने कहा भैया हम ना पढ़ पावे लेकिन हमारा बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। तो माएँ चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और उसके लिए वो पूरा तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। और हमने भी यहाँ पे जो अपने जो ICARE इंडिया टीम के सहयोग से लगातार यहाँ बैसनबाग प्राथमिक स्कूल और रेखा प्राथमिक स्कूल में जो लगे हुए हैं उसमें बदलाव देखा है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो शिक्षक हैं उनकी जवाबदेही तय की गई है। शिक्षक समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, और इसके अलावा क्लास सुचारू रूप से चलेंगे। अभी हम लोग भी उस क्लासों को चलाने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम ये चाहते हैं कि टीचर अपनी जिम्मेदारी खुद लें, और केवल हम उनका मंथली बेसिस पे बच्चों का जो टेस्ट लेंगे उसके माध्यम से हम देखेंगे कि टीचर कितना सीरियसली बच्चों को पढ़ा रही है। क्योंकि यहाँ टीचरों की जिम्मेदारी हर तरीके से है, चाहे वो पेरेंट्स, अभिभावकों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको पढ़ाना और उनका पूरा विकास, ये पूरी जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की है। शिक्षकों की केवल ये नहीं है कि महीने के अंत में तनख्वाह ली और हो गया। जो अभी एक बन गया है, एक हमारे देश में नया सा एक सिस्टम बन गया है कि भैया लड़की है B.Ed BTC करा दो, ट्रेनिंग होके और उसकी नौकरी दिलवा दो, घर बैठे तनख्वाह मिल जाएगी 30-35 हज़ार। तो इस चीज़ को हम बदलना चाहते हैं। और अभी हमने देखा, अभी हफ्ते 10 दिन पहले यहाँ के अखबारों में निकला था कि राज्य सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार बायोमेट्रिक प्रणाली करने का सोच रही है, जो एक अच्छा कदम है। लेकिन उसमें केवल ये प्रणाली करने से नहीं होगा, उसका कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, नहीं तो यहाँ पे तो उसको लोग खराब कर देंगे, बाद में कह देंगे वो तो चलता ही नहीं है साहब, वो तो कागजी कार्रवाई में चला जाएगा, वो चलता नहीं है। और जो संस्था उसको जिसने लगाया है वो उसको ठीक नहीं कर रही है। तो ये हमारा है ICARE इंडिया की तरफ से सबसे जो मुख्य उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा, और इसको आगे और हमेशा बनाए रखने के लिए जो हम किसी भी गांव में जो एक अभियान छेड़ा है उसके लिए लोकल लीडर्स बना रहे हैं, और उसमें हमको यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग मिला है। चाहे बैसनबाग गाँव हो, अस्पताल हो, रेखा, जो रेखा ग्राम पंचायत के 3 मजरे हैं, यहाँ पे लोकल लीडर्स हमारे सामने आए। उन्होंने कहा हम जिम्मेदारी लेने को तैयार है। किसी ने कहा हमारी बेटी ग्रेजुएट है, 12वीं पास है, उसको हम देंगे गाँव के विकास कामों के लिए। कोई कुछ हमारे हैं यहाँ पे जैसे सुशील बैठे हैं और इंद्रपाल वगैरह बैठे हैं, उन्होंने बैसनबाग में जो है इवनिंग क्लासेस चालू किए हैं। इवनिंग क्लासेस इसलिए हैं वो सारे बच्चों के लिए खुले हुए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ के अभिभावक जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको यही नहीं पता है कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएं या उनसे क्या पूछें। तो इसके लिए इवनिंग क्लासेस, निःशुल्क इवनिंग क्लासेस चालू किए जा रहे हैं। रेखा में भी जो है बहुत सारे लोगों ने हमसे वादा किया है
कि आने वाले सत्र से जुलाई से जो है वो यहाँ पे स्कूलों को चलाने में अच्छी तरीके से और इवनिंग क्लासेस चलाने में हमारी कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और ये इस दिशा में एक बहुत सार्थक कदम है। इसके साथ जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उनके माध्यम से जो सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन कई सारी योजनाएं हैं, चाहे समाज कल्याण की योजनाएं, खेती की योजनाएं और बिजली है, पानी है, बहुत तरह की जो अलग अलग योजनाएं जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का फंड आता है और वो केवल पेपर में होके खत्म हो जाता है, अंत तक बहुत ही कम लोगों को बहुत उसका फायदा मिलता है। तो लोकल लीडर्स के माध्यम से उसको हर जरूरतमंद, जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाने का काम भी हम देख रहे हैं, और उसमें हमें शासन का सहयोग मिल रहा है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका भी सहयोग हमको बखूबी मिल रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने जो है अभी एक ग्राम परी अभियान जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी श्री आलोक रंजन जी जो हमारे यहाँ के मुख्य सचिव हैं उनकी शुरुआत से हुआ है, उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट दिया है। उसके बाद यहाँ के जिलाधिकारी राजशेखर जी और जो हमारे सीडीओ साहब बैठे हुए हैं श्री योगेश जी, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा ये ग्राम परी जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, और सीडीओ साहब ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए ग्राम परी प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंतर्गत एक ब्लॉक स्तरीय कमेटी भी गठित कर दी है, और अब तुरंत ही आज जुलाई से इसमें जो है तेजी से काम चालू होगा। तो ये जो धन्यवाद, इसमें ग्राम परी में हमारा मकसद है कि जो रेखा ग्राम है, पूरी ग्राम पंचायत है, इसमें जो है हम इसको मॉडल विलेज में बदलेंगे। मॉडल विलेज मतलब केवल ये नहीं कि यहाँ की हम सड़कें और समाज कल्याण की स्कीमें, खेती और इसी को करें, बल्कि एक समग्र विकास जिसमें सबसे जरूरी है रोजगार, गांव के लिए रोजगार। हमारे गांव के जो भाई बंधु हैं उनको गांव ना छोड़ना पड़े, क्योंकि अभी क्या होता है गांव से वो छोड़ के शहर जाते हैं और वहाँ स्लम बना लेते हैं। हम स्लम को रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं गांव का आदमी गांव में रहे। अगर गांव का आदमी गांव में 3-4 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो वो खुश है, क्योंकि उसकी खेती है और उसकी चीजें सारे साधन यहाँ उपलब्ध हैं। जबकि वो शहर जाता है 10-15 हज़ार कमा के भी खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ वो स्लम में रहता है। तो बहुत दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं। रूरल बीपीओ है, एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में दुग्ध उत्पादन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, और तरह तरह की चीजें हैं जिसमें बहुत तरह के रोजगार पैदा किए जा सकते हैं और उसमें अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण दें, दूध हमारे देश में जो दूध की जो जरूरत है वो जितना मिल रहा है उसकी दुगनी जरूरत है, केवल आधा दूध हमारे देश में पैदा हो रहा है। इससे मतलब है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हम दूध पैदा करें तो बाजार वहाँ पे ऑलरेडी है, हम बेच सकते हैं, और इस दुगनी रिक्वायरमेंट की वजह से, जरूरत की वजह से जो है इतना सारा नकली दूध बाजार में बिकता है। आप जब देख लीजिए रोज आता है त्योहारों में, खास तौर से दिवाली, होली, ईद, आप जब भी देखिए पता चलता है कि हर जगह पनीर, खोया, दूध हजारों लाखों लीटर या किलो जो है नकली मिला। उसका कारण क्या है? यही है क्योंकि जो जरूरत है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। तो हम लोकल रोजगार पैदा करना चाहते हैं और उस दिशा में हम बहुत सारे लोगों से संपर्क में हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जिसको हम कहते हैं। तो हमें इस अभियान में बेहद खुशी है कि जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में और जो गाँव के समग्र विकास के क्षेत्र में जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं।